बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा कि भयानक सच इज़राइल की पार्लियामेंट से उठेगा और जो वहाँ पर क्योस और तमाशा होगा वो दुनिया में वो सच बोलने की हिम्मत है जो इज़राइल की पार्लियामेंट में हुई। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इज़राइल में पार्लियामेंटेरियन है और आप इमेजिन करें कि इस शख्स ने सारी दुनिया के सामने नेतन्याहू को कहा है कि तू कातिल है, तू मासूमों का कातिल है। जाहिर सी बात है उसने फ़लस्तीनियों की जानिब इशारा करते हुए कहा है जो इज़राइल के कैदी हैं उनकी जानिब के भाई तूने उनकी जान नहीं बचाई। लेकिन असल बात यह है कि पूरी दुनिया का मीडिया नेतन्याहू को कातिल नहीं कह सका। उनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस शख्स ने नेतन्याहू के मुंह पर कहा और आप उसकी शक्ल देखिए उसकी हालत क्या है, और उसको कहता है कि तू कातिल है। और उसके बाद वहां स्पीकर ने खड़े होकर इसको ऑर्डर दिए और इमेजिन करें इसको धक्के मारते हुए लेकर गए हैं, वो धक्के मारते हुए उसको लेकर गए हैं कि इजराइल की तारीख में कभी किसी ने किसी वजीर आजम को फलस्तीनियों को या आम मासूमों को मारने पर कातिल नहीं कहा। तुमने वो क्या हरकत कर दी है कि वो रस्म ही तोड़ दी है कि आज के बाद हम तो लोगों को मारते थे, हमारी तो फौज मारती थी जाकर और हमने तो कभी हिसाब ही नहीं रखा और दुनिया की जरूरत नहीं थी कि हमें कह सके कातिल। लेकिन आज देखिए कुदरत ने क्या काया पलटी है, क्या कमाल हुआ है कि इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर आप मजे की बात देखिए कि नेतन्याहू को कातिल कौन कह रहा है? पूरा वर्ल्ड कह रहा है, यानी गवर्नमेंट्स और मीडिया नहीं कह रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कमाल काम हो गया है, यानी ऐसा काम हुआ है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस सारी सूरत हाल में इस लेवल पर जाकर जब नेतन्याहू को कातिल कहा जा रहा है तो आप ये सोचें कि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कितना मवाद है। देखिए दो सूरत हाल हो गई है। अब जो भी वहाँ पर खड़े होकर कहता है ये सारा मामला, आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि ये फौज की जानिब से बोल रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बोल रहा है, वो पीछे बैठे इनके डोरियां हिलाने वाले हैं, वो असल में मास्टर माइंड है, वो ये काम करें तो ये उठकर ये कह रहा है। इसराइल जब से बना है आज वो सारे काम हो रहे हैं जो इसराइल की तारीख में कभी नहीं हुए। यानी आप ये सोच लें कि हम जिंदगी में वो लम्हा देख रहे हैं जो आज से पहले हमने जिंदगी में ना कभी सोचा, ना देखा और ना ही कभी इसको महसूस किया है। ये आज हम वो लम्हा, वो सूरत हाल देख रहे हैं। देखिए इस वक्त आर्मी चीफ और नेतन्याहू के दरमियान 36 का आंकड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब इनकी पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता है कि नेतन्याहू को फारिग करने के लिए अब सीन क्या हुआ है? पार्लियामेंट में घिराव हो रहा है और ये आपको रिसेंटली आपको पता होगा कि इजराइल के अंदर बहुत सारे जो मिलिट्री में काम कर चुके जर्नैल हैं उन्होंने मीडिया पर आकर ये कहा है कि जैसे ट्रंप आएगा, ट्रंप ने आकर सबसे पहला काम ये करना है कि उसने नेतन्याहू से जान छुड़ानी है। अब आपने एक चीज़ गौर से देखी है कि एक माहौल बनना शुरू हो गया इजराइल के अंदर, और वो माहौल ये बन रहा है कि पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को घर भेजो, इसको हटाओ, ये इस काबिल नहीं है, ये कातिल है, ये मारता है लोगों को, मासूमों को। यानी ये मामला हमने तारीख में कभी भी नहीं देखा कि वहां पर ये हो। अब नेतन्याहू का सिलसिला ये है कि वहां पार्लियामेंट के अंदर ये सिलसिला जब जारी है तो उधर से अमेरिका की जानिब से भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं, इस सूरत हाल में नेतन्याहू को फारिग किया जाए, कि सेंसिबल बंदा सामने है। और ये जो मूव है ट्रंप की, इसको इजराइल का आर्मी चीफ बैक कर रहा है। देखिए दो काम होने हैं सिर्फ। नंबर 1 सूरत हाल ये होनी है कि कोई भी अदम एतमाद आनी है ट्रंप का। जब आपको पता है कि एक दफ़ा वो स्क्रिप्ट वाला बंदा नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर ये ओबामा, बाइडन, हिलरी क्लिंटन, ये जो सारे लोग होते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं और ये वो काम करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने कहना होता है। ट्रंप वो शख्स है जो उसने कहना है, जो उसने पॉलिसी बनानी है, उसने वो खुद काम करना है, उसको दुनिया की परवाह नहीं है कि वो क्या होता है, क्या मामला नहीं होता। अब उसने कल भी ये बात कही, उसने कहा मैंने ये जंगें बंद करनी है और ये जंगें बंद करने की राह में जो जो रुकावट पैदा करेगा उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। अब आप ये सोचे हुआ क्या है कि आज हमास को इन्होंने बात की, प्रपोजल की, और उसके साथ इन्होंने लिबनान को दिया एक प्रपोजल जंग बंदी का। अब उन्होंने बदले में उस प्रपोजल का, आपको पता है जवाब क्या दिया लिबनान ने? उन्होंने 70 रॉकेट मारे हैं इसराइल पर। उन्होंने कहा ये हमारा जवाब है। यानी तुम इस सारी सूरत हाल में कहते हो कि पीछे चले जाओ, फलाना चले जाओ, हम ऑपरेशन छोड़ देंगे, वो कहते हैं तुम रहो लिबनान में,
तुम्हारे टैंक्स हम तबाह कर रहे हैं, तुम्हारे फौजी हम मारे हैं, हमें तो लॉटरी निकली हुई है हमारी कि हम इजराइल के फौजियों को मार रहे हैं। देखिए 2006 के अंदर उस वक्त मीडिया नहीं था इस लेवल का वाइब्रेंट, सोशल मीडिया नहीं था, दुनिया को नहीं पता था, वो नस्ल जो थी वो शिकार थी कि ये इजराइल के खिलाफ बात नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। आज की नस्ल सब देख रही है, यूरोप देख रहा है, यूएस देख रहा है, कनाडा देख रहा है, वर्ल्ड पूरा देख रहा है, मिडिल ईस्ट देख रहा है, एशिया देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में जब आप वर्ल्ड को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी नेतन्याहू कसूरवार है, अब ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो लेबनान की जंग बंद उसने करवानी है और एक ही बंदा उसकी राह में रुकावट है, नेतन्याहू, और उसने उसको छोड़ना नहीं। सेकंड फेज उसने आकर ये करना है कि नेतन्याहू के ऊपर बैन लगा देंगे इजराइल को। देखिए आप इजराइल पर पाबंदियां और ये चीजें इसको छोड़ें, आप इजराइल को हथियार देना बंद कर दें, अब ये जंग हार जाएंगे। और इस वक्त बार बार सूरत हाल है कि आप यहाँ से अंदाजा करें कि बाइडन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है उसने क्या बात की, उसने कहा कि ये तबाही कर रहा है, पूरी दुनिया की आखिरी जंग छेड़ने के लिए जा रहा है, यानी 5-6 हफ्ते रह गए और उससे पहले ऐसे इकदाम कर रहा है कि जिसमें हमें लग रहा है कि दुनिया में आखिरी जंग आने वाली है और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है बाइडन की कोई औकात नहीं है, पीछे बैठी एस्टैब्लिशमेंट ये काम करती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जब एस्टैब्लिशमेंट हो या बड़ी ताकतें हों, जिन्होंने बनाया होता है अपने मोहरे, जब उनको लगता है कि हमारे मोहरे हमारे खिलाफ हो गए हैं तो वो अपने मोहरों से जान छुड़ाना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, यानी उन मोहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना, उनको रास्ते से हटाना और उनका सफाया करना, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। नेतन्याहू की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है कि आज उसको आकर कहना पड़ रहा है अपनी कौम को कि आपको पता है मैंने आपको क्या तोहफा दिया है। अपनी कौम को कहता है कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट किया है और आपको मैं वो तोहफा देना चाहता हूँ कि मैं वो पहला वज़ीर आज़म हूँ जिसने इस लेवल पर जाकर ईरान को हिट किया है। और आप इमेजिन कर लें इस न्यूज़ को, इस बात को, बाकी इंटरनेशनल तो छोड़िए, इजराइल के अंदर किसी ने बाय नहीं किया। वो कहते भाड़ में जा तू। और जैसे ही नेतन्याहू ने ये कहा है, आप सोचिए उनकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लोग कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं वहाँ पर कि तू सामने बैठा हुआ कातिल है और इसको निकालो, और उसकी शक्ल देखने वाली थी। फिर उसके बाद जो उन्होंने हाल किया वो आप सबके सामने है। देखिए नेतन्याहू की अगर कुर्सी जो है वो अभी तक टिकी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। ये जैसे ही फेज खत्म होगा, ये जनवरी का टाइम आप आने दे, ये ट्रम्प को आप हलफ उठाने दे। अमेरिका के अंदर ये बड़ी एक मुसीबत है कि जब आप इंतखाबात जीते हैं तो आपको एक लंबा अरसा लगता है, उसके बाद आपने हलफ उठाना है, आपने चीज़ें करनी है। यही जब ट्रम्प पिछली दफ़ा उसका सीन था, यानी इलेक्शन होने वाले थे और जो मामला था, तो वहाँ पर आर्मी चीफ और बाकी सब ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। यानी आप ये सोचें कि दुनिया में कहा जाता है कि अमेरिका जमहूरियत के हवाले से, अमेरिका को दुनिया में कोई जमहूरियत नहीं चाहिए। वहाँ पर बैठकर वो सारे पीछे बैठकर डोरियां हिलाने वाले आज भी काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और वही हमेशा करते रहेंगे। आज एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, खाली नेतन्याहू का मामला नहीं है। ये सारे नेतन्याहू को कातिल ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से फौजी मर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग मर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि लेबनान के अंदर आज इजराइल की फ़ौजों को बड़ा जी मोटिवेट करके आप जाएं, आप लड़ाई करें, आप फलाना करें, हमारा फतह का टाइम करीब है, फलाना है, ये है वो है, बिल्कुल अफगानिस्तान वाली सूरत हाल। इन्होंने कई घंटे उनकी काउंसलिंग की, उनको मोटिवेट किया और उनको मैदान में उतारा। अब चूंकि पिछली खेप उनकी तबाह हो गई थी, आपको पता है सूरत हाल में उनके साथ क्या हुआ है। अभी तक जो इतलात आ रही हैं उनमें से बचा कोई नहीं है, यानी ना बचेगा, ना सूरत हाल सामने आ रही, ना वो बचने वाले हैं। आप सोचें कि जब आपको 50 दिन हो जाए किसी भी मुल्क के अंदर, आप दुनिया की ताकतवर तरीन फौज लेकर उतरें और आप जंग ना जीत पाए, आपके फौजी मारे जाएं, आपके लोग मारे जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप ये जंग हार चुके हैं। बहरहाल एक टाइम अब आने वाला है, दो बंदों में से किसी एक ने रहना है इक़्तिदार के अंदर। और अगर आप सूरत हाल देखें तो नेतन्याहू रहता हुआ नजर नहीं आ रहा, ज्यादा देर उसका टाइम नहीं है। देखिए आप जितने मर्जी पावरफुल है, वो इजराइल का सबसे कमजोर और सबसे बदतरीन वजीर आजम ठहरा है। बस एक चीज में वो आगे है और वो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे चलता है, और वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और वो वाले लोग जो पूरी दुनिया के अंदर इस जंग से फायदा उठा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं,
चीज़ें खा रहे हैं। सो इस सूरत हाल में अब नेतन्याहू का टाइम तो ख़त्म हो गया है। हाँ, वो ये चाह रहा है कि मैं जाने से पहले पहले अपना 2-4 साल का इक़्तिदार लंबा कर लूँ और इसमें आर्मी चीफ को साइडलाइन कर दूँ। और आर्मी चीफ इस वक्त इतनी बुरी पोजीशन में है कि उसके पास फुर्सत ही नहीं है दिन भर ये खबरें सुनने के अलावा कि आज गजा में इतने मेरे लोग मारे गए हैं, आज लिबनान में इतने लोग मारे गए, आज जितने मारे गए हैं। बहरहाल एक बात तय है कि नेतन्याहू की कुर्सी अगर गई तो आर्मी चीफ भी जाएगा साथ या नहीं जाएगा, ये तो फैसला तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, नेतन्याहू की कुर्सी अब बचती नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।